गुड मॉर्निंग एवरीवन। बिजी बी रिचा में मैं रिचा आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। और आज दिन है फ्राइडे और डेट है 23 अक्टूबर। तो आज जो है अभी बज रहा है सुबह का 6:30 से कम ही हो रहा है, मतलब 6:15 के करीब हो रहा है। तो अभी मैं उठ चुकी हूँ और आज फ्राइडे है, लेकिन मैंने आज ऑफ़िस से ऑफ़ लिया है। मुझे ऑफ़िस नहीं जाना है। उसका रीज़न मैंने अभी तक आप लोगों को नहीं बताया है। एक्चुअली पिछले कुछ दिनों से मेरे चैनल पर कोई व्लॉग नहीं आ रहा है। उसका रीज़न ये है कि घर में एक तो नवरात्रि के कारण थोड़ी व्यस्तता थी और मेरे घर में एक कुछ फंक्शन था जो कि आज है, तो उसकी थोड़ी मोड़ी प्रिपरेशन भी करनी थी। तो ज़्यादा टाइम एक्चुअली मिल नहीं पा रहा था क्योंकि दिन छोटे होने लगे हैं। शाम होने लगी है आजकल। 5 साढ़े 5 बजे के बाद से अंधेरा हो जाता है, तो इतना टाइम नहीं मिल पाता था। तो हालांकि ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी ऑफ़िस के साथ में थोड़ा सा बिज़ी हो जाती थी, तो इस वजह से। और आज जो है हमें कहीं जाना है, तो चलिए मैं आगे के ब्लॉग में आपसे शेयर करूँगी कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं एक्चुअली। और आज हमारे घर में क्या फ़ंक्शन है। एक्चुअली हमारे घर में नहीं है, मेरे मामा के घर में फ़ंक्शन है, तो हम लोग वहाँ जाएंगे और बताऊँगी आगे कि क्या फ़ंक्शन है। तो चलिए फिर ब्लॉग में आगे तक जुड़े रहिएगा, आगे तक देखते रहिएगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगेगा तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और ना मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। देखिए ये मेरा प्लॉट है, मैं अभी अपने प्लॉट में बैठी हुई हूँ। तो अक्टूबर आ गया है। अभी क्या है ना कि पूरी ठंड होने लगी है, तो मतलब सुबह सुबह जो है हल्की हल्की सी ठंड लगती है। तो ये वाला मौसम ना मुझे बहुत पसंद है। तो चलिए व्लॉग में बने रहिएगा और मिलते हैं। चलिए। तो अभी बज रहा है 7 और मैं बिल्कुल नहा चुकी हूँ और सुबह का जितना भी काम होता है वो ख़त्म हो गया है। आज मेरी मेड को हमने जल्दी बुलाया था, तो वो भी झाड़ू पोछा करके जा चुकी है। तो अभी जो है पहले पूजा करेंगे, फिर ब्रेकफास्ट बनाएंगे, खाएंगे, तैयार होंगे और फिर निकलेंगे जाने के लिए। तो चलो भाई, सुबह सुबह जो है ठंडा हो गया है मौसम, तो ठंडे ठंडे पानी से ना बाल धोने में इतना ठंडा ठंडा लग रहा था, क्या बताऊँ आपको। गर्म पानी से नहाने की एक्चुअली मेरी आदत नहीं है, तो मैं ठंडे पानी से ही नहाती हूँ। तो सुबह सुबह अब जो है नॉर्मली नहाती हूँ तो 9 बज जाता है सुबह नहाने में, लेकिन आज इतना जल्दी नहाया है तो बिल्कुल ठंडा ठंडा सा लग रहा था, तो मैंने फ़ैन ऑफ़ कर रखा है अभी। तो ठंड बिल्कुल शुरू हो गई है, आप लोग भी ध्यान रखिएगा। ये मौसम बिल्कुल बदलने वाला मौसम है, तो इस समय सर्दी जुकाम बहुत जल्दी पकड़ लेता है, तो आप लोग भी थोड़ा ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो चलिए पहले पूजा कर लेते हैं, उसके बाद ब्रेकफास्ट बनाएंगे और उसके बाद तैयार होंगे। विराजत टीको मृग मद को मैया टीको मृग मद को उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपनी किचन में और अभी मैंने चढ़ा रखी है चाय। तो जल्दी से मैं चाय बना लेती हूँ, और क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है पूजा करने में, और चाय बनाने के साथ साथ मैं अपना दूध उबाल रही हूँ और पापा के लिए मैंने ओट्स भी चढ़ा दिए हैं। तो चलिए फिर फटाफट चाय बना के नाश्ता कर लेते हैं और फिर तैयार होंगे। तो ये उबल रही है मेरी चाय और इधर बन रहा है पापा के लिए ओट्स। तो पापा क्योंकि सुबह जो है नाश्ते में ओट्स खाते हैं। देखिए ये बन रहा है ओट्स, इसमें डाले मैंने छुहारे और ये है चाय। चाय बिल्कुल उबल रही है, चाय है रेडी।
और चलिए भाई चाय का थोड़ा सा लुत्फ़ उठाते हैं, नाश्ता करते हैं, उसके बाद तैयार होंगे, फिर निकलेंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं बता ही नहीं रही हूँ, तो मैं बता देती हूँ। मैं जा रही हूँ अपने मामा के घर में, और आज जो है मेरी मामा की बेटी की इंगेजमेंट है, तो हम लोग उसी फंक्शन में जा रहे हैं मेरी नानी के घर। छोटे मामा की बेटी है, मेरे 2 मामा हैं और ये मेरे छोटे मामा की बेटी है, और छोटे मामा की पहली बेटी है, मेरे मामा की 3 बेटियाँ हैं। और चलिए फिर चल के तैयार हो देते हैं और फिर निकलते हैं, क्योंकि बज रहा है 9:30 और हमने सोचा था कि हम 10 बजे तक निकल जाएंगे, क्योंकि मेरे मामा का घर है बाराबंकी में और वहाँ पहुँचने में हमें लगभग 1 घंटे का टाइम, 1-1.25 घंटे का टाइम तो लग जाएगा, क्योंकि आज वर्किंग डे है, फ्राइडे है, तो इस रूट पे ट्रैफिक भी होगा। तो चलिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों मैं बिल्कुल ऐसे तैयार हुई हूँ, मैंने बिल्कुल बेसिक सा मेकअप किया है, ज़्यादा कुछ किया नहीं है, और मैंने पहना ये मेहंदी कलर का सूट, कुछ ऐसे दिख रहा हो, ऐसे फ्रिल वाली बात है इसमें, और मैरून कलर का दुपट्टा। अभी वहाँ जाके तैयार होना है, इसलिए मैंने कोई मेकअप नहीं किया है, वहाँ जा करके फिर मैं साड़ी पहनूंगी। और ये है मेरी मम्मी, ऑब्वियसली मायके जाने की खुशी में बहुत खुश है, मायके जाने में तो बहुत खुश होते ही हैं, इनका एक अलग ही खुशी रहता है जब मायके जाती हैं। तो चलो फिर पहुँच के मिलती हूँ। तो ये है मेरा फाइनल लुक, और मैं जो है वहाँ पर मेकअप की वीडियो शूट नहीं कर पाई, क्योंकि वहाँ पर जो है काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी लोग थे, तो शूटिंग नहीं हो पाई उसमें। तो मैंने ये रेड और ब्लू कलर की सिल्क की साड़ी पहनी है। ये वाली साड़ी जो है मेरी मम्मा ने मुझे पिछली बार के करवा चौथ पे दी थी। ये साड़ी मुझे बहुत पसंद है और मुझे लगता है कि मुझ पर अच्छी भी लगती है, और मैं दिखा रही हूँ कि मैंने चूड़ियाँ पहनी है मैचिंग की। तो बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ, आप लोगों के कमेंट का मुझे बहुत बहुत इंतज़ार रहेगा। और यहाँ पर इंगेजमेंट शुरू हो गई है, तो ये है मेरी सिस्टर जिनकी इंगेजमेंट है, और ये बहुत प्यारी लग रही थी इंगेजमेंट में। और ये है मेरे जीजा जी जिनके साथ उनकी इंगेजमेंट हो रही है। तो चलिए फिर इंगेजमेंट का मजा लेते हैं। अच्छी लगती है मैं तो मिस इंडिया, कर टिम टिम तारों वाली बिंदिया, मैनू नॉन स्टॉप तक दिन सारे ओवे माहिया, मेरे हाथ में है जो मेहंदी, बस नाम उसी का लेंदी, वो खोया कहाँ पे है ढूंढो जरा, रिंग सेरेमनी अज रखवा के, बैंड बाजा अज पट च बुला के, मन मेरा कितने रह गया, कर शगन दे अज छुपवा के, बैंड बाजा अज पट च बुला के, मन मेरा कितने रह गया, रिंग सेरेमनी अज रखवा के। और इंगेजमेंट के बाद यहाँ पे हम लोग खाना वगैरह खाने के लिए आए हैं। तो ये जो पीछे आपको रेड साड़ी में दिख रही हैं, ये मेरी मम्मी है। और बहुत ज़्यादा लोग मामा जी ने इन्हें इनवाइट नहीं किए थे कोरोना के चलते, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं चाहते थे हम लोग, सिर्फ और सिर्फ घर वाले लोग ही थे, हमारी तरफ के घर वाले और मेरे जीजा जी के घर वाले। तो बहुत छोटा और कोजी सा फंक्शन था, फंक्शन घर पे ही रखा था इस वजह से ही, ताकि कहीं जाना आना ना पड़े कोरोना के चक्कर में। तो ये था मेरा फंक्शन आज का। ये बज रहा है शाम का नहीं बोल सकते हैं रात का 9 बज रहा है। देखिए 9 बज रहा है और हम लोग वापस आ चुके हैं। तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग का एंड कर देते हैं, क्योंकि ब्लॉग का एंड करना भी बहुत ज़रूरी है। तो अभी जो है मैंने सब आ कर के सारा सामान जो भी जहाँ का था वो वहाँ पे रख दिया है, जो कपड़े उपड़े ले गए थे सब निकाल के तह लगा के रख दिए हैं अपने मम्मी के सारे। और ना मेकअप वगैरह भी सब रिमूव कर लिया है, पूरा मुंह धुल के, क्योंकि मेकअप ज़्यादा देर तक रहता है तो फिर स्किन जो है इतनी सांस नहीं ले पाती है। तो मैंने मेकअप वगैरह सब रिमूव कर दिया है और व्लॉग का एंड करना था, क्योंकि अभी बहुत लेट हो गया है, बहुत थकान भी लग रही है। मतलब इतना कोई काम तो नहीं था, लेकिन जाना आना और तैयार वगैरह होना इन सब में थकान लग जाती है, और व्रत भी चल रहे हैं तो इस वजह से। तो जो है अभी जो है बस सब बस सोना है, क्योंकि कल जो है सैटरडे है
और कल अष्टमी की पूजा भी होनी है, तो कल भी जो है एक मतलब टायरिंग डे होगा, क्योंकि कल ही हमारे घर में हवन होगा और कन्या पूजन वगैरह भी सब कल होगा। तो कुछ तैयारी नहीं कर पाए थे इसी चक्कर में, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी जल्दी निकलना था, फिर भी जो है तैयार होकर निकलने में लेट ही हो गया था, 10:30 तक ही निकल पाए थे हम लोग। कि कैमरा थोड़ा हिल रहा होगा क्योंकि मैं इस हाथ से उस हाथ, उस हाथ से इस हाथ में खेल रही हूँ इसके साथ में। तो चलिए फिर अभी मैं इस व्लॉग का यहाँ पे एंड करती हूँ, क्योंकि अब जा रही हूँ सोने, क्योंकि सुबह जल्दी ही उठना पड़ेगा, क्योंकि अष्टमी और नवमी की पूजा एक ही दिन होनी है। उसके बाद में फिर मतलब हवन होगा, हवन के बाद में फिर कन्या पूजन होगा कल। तो कल का व्लॉग भी आपको देखने को मिलेगा होपफुली, अगर मैं उसको अच्छे से शूट कर पाई। एक्चुअली क्या होता है कि भीड़ में शूट करना अभी इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो पाई हूँ कि भीड़ में शूटिंग कर लूँ। तो भीड़ में मैं जितना आपको दिखा सकी मैंने दिखाने की कोशिश की है। भीड़ में व्लॉगिंग करना अभी इतना अच्छा नहीं लगता है कि मतलब रिश्तेदारों में बातें पता चल जाती हैं, फिर वो भी इस तरह की बातें बनाते हैं कि देखो ये वो ये। आप सबको तो हर चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर सकते ना, कि मतलब समझ रहे होंगे आप लोग कि सभी रिश्तेदारों को हर चीज़ एक्सप्लेन नहीं की जा सकती है कि व्लॉगिंग हम क्यों करते हैं। कुछ लोग भी इस तरह की बातें बना सकते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ सब बनाते ही होंगे, लेकिन बना सकते हैं। इस वजह से ना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है भीड़ में अभी फ़िलहाल, क्योंकि अभी मैंने नया नया शुरू किया है, इतना ज़्यादा बेस नहीं है, इतना ज़्यादा कंफर्टेबल भी नहीं हूँ। खुद कैमरे के सामने थोड़ा बहुत कंफर्टेबल हो गई हूँ, लेकिन भीड़ में अभी भी मुझे थोड़ा सा अनकंफर्ट लगता है कैमरा लेकर के शूट करना। तो जितना मैं आपको दिखा सकी उतना मैंने दिखाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर कल मिलती हूँ आपसे दुर्गा अष्टमी के व्लॉग में, और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी की जितनी भी अभी तक नवरात्रे गए हैं हंसी खुशी से गए होंगे, माता रानी आप सभी के घर में विराजमान हुई होंगी। तो चलिए फिर, दिस इज़ रिचा साइनिंग ऑफ, बाय बाय। मिलती हूँ नए व्लॉग में, तब तक रिचा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा।